मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत गिरफ्तार। ईडी कार्यालय में 17 घंटे की पूछताछ के बाद जांच में सहयोग नहीं करने पर हुई गिरफ्तारी। आज मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, कहा सत्य की जीत हुई। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। छापेमारी के दौरान ईडी को संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए मिले। पैसों से जुड़े सवालों के जवाब न दे पाने के कारण पैसों को किया गया सीज। संजय राउत को पतराचौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत के घर से ईडी ने पैसों के अलावा कई अहम दस्तावेज भी किए हैं जब्त। ये कागजात पतराचौल घोटाला मामले से जुड़े हुए हैं। ईडी की हिरासत में जाने से पहले संजय राउत ने पैर छूकर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। मां के गले भी लगे। इस दौरान संजय राउत की मां भावुक हुई। संजय राउत के घर ईडी की छापेमारी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अगर बदले की भावना से कार्रवाई होती तो संजय राउत को कोर्ट से राहत मिल गई होती, इसलिए हमारी बीजेपी की तरफ उंगली ना दिखाएं। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने का दबाव था। बीजेपी के 2 नेताओं ने मुझसे बात की थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 6 महीने पहले चिट्ठी लिखकर बताया था। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा, संजय राउत के पाप का घड़ा भरा है तो फूटेगा ही। आने वाले समय में राउत जेल भी जाएंगे। बोलते ना पाप का घड़ा भरा है तो वो फूटेगा जरूर। और संजय राउत जी का आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। संजय राउत जी ने इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होगी। विपक्ष लगातार सरकार से महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहा था। चर्चा के बाद वित्त मंत्री देंगी विपक्ष को जवाब। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कैश के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल को किया गया निलंबित। विधायकों की गाड़ी से 49 लाख रुपए हुए थे बरामद। कैश कांड में फंसे झारखंड के तीनों विधायकों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी। पूछताछ में सवालों के सही जवाब न दे पाने की वजह से हुई थी गिरफ्तारी। 49 लाख रुपए के साथ विधायकों समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। कांग्रेस विधायक कुमार मंगल सिंह की शिकायत पर तीनों विधायकों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज। शिकायत में कहा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से मिला था 10 करोड़ का ऑफर। बिस्वा ने आरोप को किया खारिज। हावड़ा में कैश के साथ पकड़े गए विधायक इरफान अंसारी के भाई का दावा, कहा इरफान के पास पैसों के दस्तावेज हैं। वो हर साल इस समय आदिवासी कार्यक्रम के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल बीजेपी के सांसद आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने करेंगे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा। अर्पिता मुखर्जी के फ्रीज बैंक अकाउंट से 8 करोड़ रुपए मिले। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने बताया, पार्थ चैटर्जी के हैं सारे पैसे। अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद करोड़ों रुपए से पार्थ चटर्जी का किनारा, कहा ये मेरे पैसे नहीं, साजिश के सवाल पर पार्थ बोले, समय आने पर आप समझ जाएंगे। ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है नई जानकारी। ईडी को बीरभूम में अर्पिता का एक और घर मिला। बाबरी विध्वंस मामले में 32 आरोपियों को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2020 में 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। ईडी और सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गुजरात में 4 जगहों पर एनआईए की और एटीएस की बड़ी जांच। अहमदाबाद, सूरत, भरूच और नवसारी में सर्च ऑपरेशन। देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामले में गुजरात से 15 लोग गिरफ्तार। आईएसआईएस को लेकर एनआईए ने 6 राज्यों में 13 जगहों पर मारा छापा। एनआईए की टीम को छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं।
लेखपाल परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रयागराज से नकल माफिया विजयकांत पटेल समेत एसटीएफ ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई परीक्षा केंद्रों से 20 से ज्यादा सॉल्वर्स किए गए हैं गिरफ्तार। लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अखिलेश का सीएम योगी पर निशाना। कहा यह बीजेपी सरकार की चाल है जिससे कोई भी परीक्षा न पूरी हो पाए और लोगों को नौकरी न मिले। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवारवाद पर बयान। कहा कांग्रेस सिर्फ भाई बहन की पार्टी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अब समाप्ति पर। ओडिशा में नवीन पटनायक एक व्यक्ति की पार्टी। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत। बिहार में बीजेपी जेडीयू की बयानबाजी को लेकर कहा कुछ मुद्दों पर मतभेद लेकिन तालमेल नहीं सही। ऐसा नहीं कि तालमेल नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान जी 2 बार यहाँ पर आए और जेडीयू बीजेपी के बीच बहुत बेहतर तालमेल है। बिहार में बीजेपी जेडीयू में चल रही जुबानी जंग के बीच पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बड़ा बयान। कहा 2024 के साथ साथ बिहार में 2025 का चुनाव एक साथ लड़ेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे। अपने गठबंधन जो पार्टी है और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2024-25 से नहीं आने वाले हर चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात का दौरा। गुजरात के बिरावल में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा आज संभालेंगे अपना पद। 31 जुलाई 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे संजय अरोड़ा। केरल में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण वाले युवक के इलाज के दौरान मौत। 22 साल का युवक यूएई से लौटा था। युवक को कोई दूसरी बीमारी नहीं थी। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रखने के लिए डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन। दिल्ली में गर्मी के बीच हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश से लोग खुश नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने के बाद नदियां उफान पर। फ्लैश फ्लड से आम लोगों में दहशत। सेना के जवानों ने रस्सी की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। हिमाचल के मंडी में एनडीआरएफ और प्रशासन की मदद से 24 लोगों को बचाया गया। व्यास नदी में भारी बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू। जम्मू के कठुआ में भारी बारिश के बाद उज्जैन नदी में अचानक आई बाढ़। पानी की तेज धार के बीच फंसे 24 लोगों को बचाया गया। 3 लोग डूबे, 1 का शव बरामद, 2 की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के विदिशा में हराली डैम में एक शख्स को डूबने से बचाते वक्त 3 लोग डूबे। डूबे हुए 3 लोगों में 1 का शव बरामद, 2 की तलाश है जारी। परिजनों ने प्रशासन पर उठाए सवाल। हलाली डैम में हर साल होती है दुर्घटना। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पिकनिक मनाने गए छात्र नदी की तेज धार के बीच फंसे। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के बीच 11 युवक फंसे। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू के सुरनकोट में बारिश के बाद जलभराव से बाढ़ जैसे हालात। कस्बे के घरों और दुकानों में भरा पानी। गाड़ियां पानी में डूबी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। निचले इलाकों में बाढ़ का कहर। 6 से 7 गांव पानी की चपेट में। फसलों को हो रहा है नुकसान। कई गांवों का संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आफत की बारिश। जगह जगह लैंडस्लाइड से करीब 100 सड़कें बंद। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर बह रहा है व्यास नदी का पानी। बिहार के कटिहार में सरकारी स्कूल का भवन गंगा नदी में समाया। हर साल बारिश से होती है कटान की घटना। पिछले साल भी स्कूल का कुछ हिस्सा नदी में समा गया था। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के मुख्य आरोपी शमीउल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंसा की बात से फरार चल रहा था आरोपी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बड़ा हादसा। गाड़ी में करंट लगने से 10 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। गाड़ी में लगी जनरेटर की वायरिंग में लगी आग से हादसे का अंदेशा।
यूपी के एटा में स्कूल परिसर में 7 साल की मासूम के साथ रेप की घटना। आंगनबाड़ी महिला वर्कर के पति ने बच्ची के साथ की दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में फर्नीचर कारोबारी की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस के मुताबिक दोस्तों ने ही कारोबारी की हत्या कर उसका शव यमुना में फेंक दिया था। मृतक का शव अभी बरामद नहीं हुआ है। यूपी के मेरठ में सिपाहियों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों गुटों में जमकर हुई मारपीट, चाकूबाजी में एक सिपाही घायल। एमपी के छतरपुर में वोट न देने से नाराज प्रत्याशी ने एक परिवार के साथ की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हरदोई में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद अलग अलग जगहों पर मिला दोनों का शव। पत्नी का शव घर में फंदे से लटका मिला और पति का रेलवे ट्रैक पर। दोनों के बीच बच्चे को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के औरैया में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। 2 महीने पहले महिला की शादी हुई थी। प्रेमी से शादी करने के लिए पति की हत्या की। हरियाणा एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, विधायकों को धमकी देने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। बिहार से 4 और मुंबई से 2 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पासबुक बरामद। एमपी के रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में छात्रों पर सख्त कार्रवाई। रैगिंग करने वाले 7 छात्रों को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। 4 लोगों को 6 महीने के लिए कॉलेज से बाहर किया गया। 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करने वालों पर लगेगा जुर्माना। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो इसके लिए 1,000 और 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 5,000 जुर्माने के साथ भर सकते हैं आयकर रिटर्न। अगस्त महीने में 2 एसयूवी, हैचबैक और इलेक्ट्रॉनिक सीडान कारें लॉन्च होने वाली हैं। महिंद्रा भी एसयूवी कार लॉन्च करेगी। भारतीय बाजार में कुल 9 नई कारें लॉन्च होंगी। जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल बनी एशिया की सबसे अमीर महिला। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सावित्री के पास 89.49 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है। जिंदल ग्रुप देश में स्टील बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। व्हाट्सएप ला रहा है नया फीचर। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन किसी भी मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकेंगे। व्हाट्सएप के नए फीचर का नाम एडमिन डिलीट है। ओप्पो का नया स्मार्टफोन A77 अगस्त में होगा लॉन्च। रिपोर्ट्स के अनुसार ओप्पो A77 की कीमत 16,000 रुपए के करीब हो सकती है। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वम का पहला गाना कावेरी से मिलने हुआ रिलीज। AR रहमान ने इस गाने को संगीत से सजाया है। साथ ही इस गाने में AR रहमान, स्वागत राठौड़ और पूजा तिवारी ने अपनी आवाज दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी के जन्मदिन पर कार्तिक आर्यन ने एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, तुम्हारा सच्चा प्रेम। कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दुबई में मना रही हैं अपना बर्थडे। अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा मुंबई की सड़कों पर एक दूसरे के साथ कुछ यूं नजर आए। दोनों की फिल्म लाइगर 25 अगस्त को होने वाली है रिलीज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने के बाद नदियां उफान पर। फ्लैश फ्लड से आम लोगों में दहशत। सेना के जवानों ने रस्सी की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। हिमाचल के मंडी में एनडीआरएफ और प्रशासन की मदद से 24 लोगों को बचाया गया। ब्यास नदी में भारी बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू। जम्मू के कठुआ में भारी बारिश के बाद उज्ज नदी में अचानक आई बाढ़। पानी की तेज धार के बीच फंसे लोग, 24 लोगों को बचाया गया। 3 लोग डूबे, 1 का शव बरामद, 2 की तलाश जारी। एमपी के विदिशा में हलाली डैम में एक शख्स को डूबने से बचाते वक्त 3 लोग डूबे। डूबे हुए 3 लोगों में 1 का शव मिला, 2 की तलाश जारी। परिजनों ने प्रशासन पर उठाए सवाल। हलाली डैम में हर साल हो जाती है दुर्घटना। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पिकनिक मनाने गए छात्र नदी की तेज धार के बीच फंसे। भारी बारिश के बाद बाढ़ आई और उसके बीच फंसे 11 युवक। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू के सरनकोट में बारिश के बाद जलभराव से बाढ़ जैसे हालात। कस्बे के घरों और दुकानों में भरा पानी, गाड़ियां पानी में डूबी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। निचले इलाकों में बाढ़ का कहर। 6 से 7 गांव पानी की चपेट में। फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। कई गांवों का संपर्क टूटा।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आफत की बारिश, जगह जगह लैंडस्लाइड से करीब 100 सड़कें बंद। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर बह रहा है व्यास नदी का पानी। बिहार के कटिहार में सरकारी स्कूल का भवन गंगा नदी में समाया। हर साल बारिश से होती है कटान की घटना। पिछले साल भी स्कूल का कुछ हिस्सा नदी में समा गया था। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा आज संभालेंगे पद। 31 जुलाई 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे संजय अरोड़ा। केरल में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण वाले युवक की इलाज के दौरान मौत। 22 साल का युवक यूएई से लौटा था। युवक को कोई दूसरी बीमारी नहीं थी। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रखने के लिए डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई गई। गुजरात में 4 जगहों पर एनआईए की और एटीएस की बड़ी जांच। अहमदाबाद, सूरत, भरूच और नवसारी में सर्च ऑपरेशन। देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में गुजरात से 15 लोग गिरफ्तार। लेखपाल परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रयागराज से नकल माफिया विजयकांत पटेल समेत एसटीएफ ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया। कई परीक्षा केंद्रों से 20 से ज्यादा सॉल्वर्स को किया गया अरेस्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के मुख्य आरोपी शमीउल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंसा के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बड़ा हादसा। गाड़ी में करंट लगने से 10 की मौत, 16 लोग घायल। गाड़ी में लगे जनरेटर की वायरिंग में लगी आग से हादसे का अंदेशा। यूपी के एटा में स्कूल परिसर में 7 साल की मासूम के साथ रेप की घटना। आंगनबाड़ी महिला वर्कर के पति ने बच्ची के साथ की दरिंदगी। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में फर्नीचर कारोबारी की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस के मुताबिक दोस्तों ने ही कारोबारी की हत्या कर उसका शव यमुना में फेंक दिया था। मृतक का शव अभी तक नहीं मिला है। यूपी के मेरठ में सिपाहियों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों गुटों में जमकर हुई मारपीट। चाकूबाजी में एक सिपाही घायल। एमपी के छतरपुर में वोट न देने से नाराज प्रत्याशी ने एक परिवार के साथ की मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हरदोई में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद अलग अलग जगहों पर मिला दोनों का शव। पत्नी का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला और पति का रेलवे ट्रैक पर। दोनों के बीच बच्चे को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के औरैया में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। 2 महीने पहले ही हुई थी शादी। प्रेमी से शादी करने के लिए पति का कत्ल किया। मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में छात्रों पर सख्त कार्रवाई हुई है। रैगिंग करने वाले 7 छात्रों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 4 लोगों को 6 महीने के लिए कॉलेज से बाहर किया। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं राजनीति की खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत गिरफ्तार। ईडी कार्यालय में 17 घंटे की पूछताछ के बाद जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तारी हुई। आज मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा सत्य की जीत हुई। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। छापेमारी के दौरान ईडी को संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए मिले। पैसों से जुड़े सवालों के जवाब न देने पाने के कारण पैसों को किया गया है सीज। संजय राउत को पतरा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत के घर से ईडी ने पैसों के अलावा कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। ये कागजात पतरा चौल घोटाला मामले से जुड़े हुए हैं। ईडी हिरासत में जाने से पहले संजय राउत ने पैर छूकर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। मां के गले भी लगे। इस दौरान संजय राउत की मां भावुक हुई। संजय राउत के घर ईडी की छापेमारी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अगर बदले की भावना से कार्रवाई होती तो राउत को कोर्ट से राहत मिल गई होती। इसलिए हमारी या बीजेपी की तरफ उंगली ना दिखाएं। संजय राउत का बड़ा दावा। कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने का दबाव था। बीजेपी के 2 नेताओं ने मुझसे बात की थी।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी 6 महीने पहले चिट्ठी लिखकर बताया था। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा, संजय राउत के पाप का घड़ा भरा है तो फूटेगा ही। आने वाले समय में राउत जेल भी जाएंगे। बोलते ना पाप का घड़ा भरा है तो वो फूटेगा जरूर। और संजय राउत जी का आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। संजय राउत जी ने इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।